Hello student, welcome to class 11th Arts. Today we are going to start the lesson number first in woven words in short stories chapter part. Short stories part का first lesson है the lament, because second part is poetry section in this book and third is also essay part. So we are going to start in short stories the lament written by Anton Chekhov. Anton Chekhov. So first we read about the author. Okay. Anton Chekhov, birth 1810 and death 1904, was born in a middle class family in Russia. Anton Chekhov का बर्थ 1810 में, 1904 में डेथ हो गई थी और इनका जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था रशिया में. ही स्टडीड मेडिसिन एट मॉस्को यूनिवर्सिटी. मॉस्को यूनिवर्सिटी में उन्होंने स्टडी की थी मेडिसिन के फील्ड में. हिज फर्स्ट शॉर्ट स्टोरीज अपीयर्ड इन 1880. उनकी पहली जो स्टोरीज़ है, उनकी जो पहली कहानी है वो 1880 में अपीयर्ड हुई थी. ओके. इन द नेक्स्ट 7 years, और फर्स्ट तो 88 में अपीयर्ड हुई थी, लेकिन अगले 7 years में ही प्रोड्यूस्ड मोर देन 600 स्टोरीज. कितनी स्टोरीज? 600. कितनी स्टोरी हुई थी? 600. तो उन्होंने लगभग 7 years में ही 600 स्टोरीज रोट कर दी थी. ही ऑल्सो रोट प्लेज. उन्होंने प्ले भी लिखे थे. प्लेज मीन्स ड्रामा, नाटक. मीन्स फर्स्ट सीगल, अंकल वेन्या, द थ्री सिस्टर्स एंड द चेरी ऑर्चार्ड्स आर अमंग द मोर फेमस वंस. यह इनमें से बहुत ही फेमस थी. His works greatly influenced the modern short stories and drama. उनका जो वर्क था वह greatly influenced था, बहुत ज़्यादा प्रभावशील था the modern short stories and drama, जो आधुनिक short story है और ड्रामा है उसमें. The main theme of Chekhov's short stories. अब चेकोव की जो शॉर्ट स्टोरीज होती है उसकी जो मेन थीम यानी मुख्य जो विषय वस्तु होता है वो क्या होता है? इज़ लाइफ्स पैथोस. वो क्या है? जीवन का पैथोस. पैथोस में सोरो, दुख. बिकॉज द लेमेंट मीन ऑल्सो दुख, विलाप, मोर्न. कॉज्ड बाय द इनएबिलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स. जो कॉज्ड होती है, कारण क्या होती है? इनएबिलिटी, अयोग्यता होती है, ऑफ ह्यूमन बींग्स, मनुष्य के द्वारा ही, कारण से, इनएबिलिटी के द्वारा ही, मनुष्य की इनएबिलिटी के द्वारा ही क्या होती है? पनपती है. पैथोस. टू रेस्पॉन्ड टू और इवन टू कम्युनिकेट विद वन अनादर. क्योंकि टू रेस्पॉन्ड टू, जिसका हमको उत्तर देना तो है और यहाँ तक कि कम्युनिकेट करना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती वन अनादर, एक दूसरे के साथ. द प्रेजेंट स्टोरी इलस्ट्रेट्स. के प्रेजेंट स्टोरी, जो प्रस्तुत कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, इलस्ट्रेट करती है. इलस्ट्रेट का मतलब होता है व्याख्या करती, वर्णन करती है. दिस पॉइंट ब्यूटीफुली, इसी पॉइंट को, सोरो को, पैथोस को, और ब्यूटीफुली, बहुत ही सुंदर तरीके से. तो नाउ स्टार्ट द लेसन. द लेमेंट, Anton Chekhov. It is twilight. A thick wet snow is slowly twirling around the new lighted street lamps and lying in soft, thin layers on roofs, on horses' backs, on people's shoulders and heads. It is twilight. मंधम मंधम प्रकाश है और एक थिक वेट स्नो, एक बहुत ही घनी स्नो, बर्फबारी होती है, और स्लोली ट्रेलिंग अराउंड द न्यूली लाइटेड स्ट्रीट लैम्प. कहाँ पर? जो एक लाइटेड स्ट्रीट है, गली तो है जहाँ थोड़ा सा मध्यम सा प्रकाश है, वहाँ
एंड लाइंग इन सॉफ्ट थीन लेयर्स ऑन रूफ्स, और वहाँ पर सॉफ्ट कोमल कोमल सी जो स्नो है वो छत पर गिर रही है। ऑन हॉर्सेस बैक्स, साथ साथ उस घोड़े की पीठ पर भी। ऑन पीपुल्स शोल्डर्स, लोगों के कंधों पर। एंड और हेड्स, और टोपी पर। द कैब ड्राइवर आयोना पोटापोव, क्या नाम इसका, पोटपोव कह सकते हैं या फिर पोटापोव कह सकते हैं, आयोना तो है ही है। कैब ड्राइवर, अब कैब ड्राइवर वैसे कार चलाने वाले होते हैं, बट यहाँ पर कैब ड्राइवर किस रूप में आया, घोड़ा गाड़ी, तांगा गाड़ी जो है, हॉर्स को राइड करने वाला जो है कैब ड्राइवर, वह जो है आयोना पोटपोव इज़ क्वाइट वाइट, वह बिल्कुल वाइट एंड लुक्स लाइक अ फैंटम, और वाइट तो हो गया है, और वो बिल्कुल कैसा दिखता है, एक फैंटम की तरह। फैंटम का मतलब होता है दैत्य, राक्षस, उसकी तरह दिखाई देता है। ही इज़ बेंट डबल एज फार एज ए ह्यूमन बॉडी कैन मूव, ह्यूमन बॉडी कैन बेंट डबल। ही इज़ बेंट डबल, वह उतना ही बेंड झुका हुआ है जितना कि मनुष्य की जो शरीर है वह डबल तरीके से क्या हो सकती है, बेंड हो सकती है, मुड़ सकती है, उतना मुड़ा हुआ है, यानी बिल्कुल झुका हुआ है। ही इज़ सीटेड ऑन हिज बॉक्स, और वह उसके बॉक्स पर, तांगा गाड़ी के आगे जो बैठने का स्थान होता है, सीट होती है, वो उस पर बैठा हुआ है। ही नेवर मेक्स अ मूव, वह बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है, ही इज़ स्टिल, स्थिर है बिल्कुल, और बैठा हुआ वैसे के वैसे। इफ अ होल स्नो ड्रिफ्ट फेल ऑन हिम, जैसे कि पूरी की पूरी जो स्नो ड्रिफ्ट, बर्फबारी उसी के ऊपर गिर गई है। इट सीम्स एज इफ ही वुड नॉट फाइंड इट नेसेसरी टू शेक इट ऑफ, और ऐसा लगता है कि वह चाहता ही नहीं है, इसको आवश्यक नहीं समझता है कि उसके ऊपर जो बर्फ़ गिरी, स्नो गिरी, उसको क्या कर सके, हिला सके। इट सीम्स नेसेसरी ऑफ हिज लिटिल हॉर्स इज़ ऑल्सो क्वाइट वाइट, और उनका छोटा सा घोड़ा था वो भी ऑल्सो वाइट, क्या था, सफ़ेद था। एंड रिमेन्स मोशनलेस, और वो भी मोशनलेस, बिल्कुल स्थिर था, स्थिर। इट्स इमोबिलिटी, इट्स एंगुलरिटी एंड इट्स स्ट्रेट वुडन लुकिंग लेग्स even close by give it the appearance of a gingerbread horse worth a kopeck। कि यहाँ पर कहने का मतलब है कि यहाँ जो उसकी जो वुडन लुकिंग लेग्स, टांगे कैसी दिख रही थी, एकदम वुडन की तरह, इसी तरह कैसे दिख रही थी जैसे लकड़ी की टांगे, एकदम स्थिर सा खड़ा होता है और बिल्कुल हिल डुल नहीं पाएगा। इट इज़ नो डाउट प्लंग्ड इन डीप थॉट, ऐसा बिल्कुल निस्संदेह तौर पर हम कह सकते हैं कि वह गहरे विचार में था। इफ़ यू वर स्नैच्ड फ्रॉम द प्लग फ्रॉम योर यूजुअल ग्रे सराउंडिंग एंड वर थ्रोन इनटू दिस slough full of monstrous lights, कि चारों ओर से एक सामान्य भूरा कलर की सराउंडिंग चारों ओर दिख रही थी स्नो के कारण, और ऐसा लग रहा था कोई मॉन्स्ट्रस लाइट, बड़ी बड़ी लाइट प्रकाश फैल रहा हो। अनसीजिंग नॉइज़, बिना रुकने वाली नॉइज़, एंड हरिंग पीपुल, और तेज चलने वाले लोग, हरिंग थे बड़ी जल्दी से जाने वाले लोग थे। यू टू वुड फाइंड इट डिफ़िकल्ट नॉट टू थिंक, तो आप भी सोचेंगे कि यह सोचने के लिए, थिंक करने के लिए कोई डिफ़िकल्ट नहीं था, क्योंकि यह एक डिफ़िकल्ट हो सकता है नॉट टू थिंक, हमारे दिमाग में कोई विचार नहीं आए ऐसा। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ वी रीड टुमारो।